हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक नई वीडियो आप सभी के लिए मैं लेके आ गया हूँ। तो इसमें मैं आपको जो HRTC कंडक्टर का एग्ज़ाम होना है उसकी तैयारी करवाऊँगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही है एग्ज़ाम 10/12/2023 को लिया जाएगा। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका जो पूरा सिलेबस था वो आपको क्लियर कर दिया था। तो इस वीडियो में मैं आपको जो वो सिलेबस है उसमें जो सब्जेक्ट बनते हैं वो मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है IT टूल्स। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन बनेंगे, कैसा इसमें पॉइंट वाइज आपका रहेगा ये सिलेबस, वो मैं आपको बताऊंगा। IT टूल्स के क्वेश्चनों में सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है GPS। तो इसमें मैं आपको इसके बारे में पूरा क्लियर कर दूंगा, GPS के बारे में। तो इसमें से भी आपसे क्वेश्चन बनेंगे, तो वो आप ध्यान से देखना, क्योंकि जब आपका ये क्लियर हो जाएगा तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं GPS की। तो GPS के बारे में जानते हैं कि क्या है ये। तो GPS का फुल फॉर्म क्या है? तो GPS का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो आपने याद रखना है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो इसके इस्तेमाल से कोई भी व्यक्ति दुनिया में कहीं पर भी रहते हुए धरती का कोई भी पोजीशन का सही पता लगा सकता है। इसके इस्तेमाल से संपूर्ण पृथ्वी का मैप देखा जा सकता है, और यदि आपको इधर से उधर जाना है तब भी आप इसकी सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान में आसानी से उसका रास्ता पता करके जा सकते हो। तो आपका इससे ये क्लियर हो जाता है। तो अब जानते हैं GPS के इतिहास के बारे में। तो पुराने नेविगेशन सिस्टम की सीमाओं से उठकर अमेरिका ने तो GPS की जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी 1973 में। तो आपने ये याद रख लेना है, क्योंकि इसमें से भी ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो अमेरिका रक्षा विभाग ने 24 सैटेलाइट का उपयोग किया। इससे शुरुआत में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सेना द्वारा उपयोग में लाया गया। तो साथ ही में 1995 ईस्वी में ये पूरी तरह से सार्वजनिक चालू कर दिया गया। ठीक है, लेकिन आम नागरिक को 1980 दशक में उपयोग करने को ये दिया गया था। तो इसमें 1995 ईस्वी में ये पूरी तरह सार्वजनिक चालू हो गया। तो ये आपने लाइन भी देख लेनी है, याद रखनी है, ये भी क्वेश्चन इसमें बनेगा। तो GPS की हिस्ट्री का तो आपको पता लग गया। अब बात करते हैं GPS काम कैसे करता है। तो GPS सिस्टम सैटेलाइट के मदद से कार्य करता है। ये पृथ्वी की सतह से लगभग 12,000 मील की ऊंचाई पे अंतरिक्ष में 24 सैटेलाइट और कुछ अतिरिक्त सैटेलाइट जो पृथ्वी की ऑर्बिट होते हैं, कक्षा होती है, उसके आसपास ये घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये सभी सैटेलाइट 12 घंटे में पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इसकी गति बहुत ही तेज होती है, तथा इन सैटेलाइट को इस तरह रखा जाता है कि जो सैटेलाइट होते हैं वो क्षितिज पृथ्वी के किसी भी बिंदु से पृथ्वी को पूरी तरह कवर कर सके। तो इसी तरह ये जानकारी प्रदान करते हैं। तो इससे आपको ये क्लियर हो जाता है कि जो GPS है वो सैटेलाइट के माध्यम से ही अपना काम करता है। अब जानते हैं कि GPS का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ये है 3 प्रकार का। तो सबसे जो फर्स्ट में है वो है स्पेस सेगमेंट सैटेलाइट, कंट्रोल सेगमेंट ग्राउंड स्टेशन, यूजर सेगमेंट रिसीवर। तो ये 3 प्रकारों में इसे बांटा गया है। तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो स्पेस सेगमेंट है वो क्या है, इसमें सैटेलाइट आसमान में उन तारों की भांति कार्य करते हैं जिनका इस्तेमाल प्राचीन काल में लोकेशन जानने के लिए किया जाता है। ये ऑर्बिट से सिग्नल धरती की ओर भेजते हैं और इनको जो GPS रिसीवर होते हैं उसके द्वारा ये प्राप्त किया जाता है। तो सेकंड इसमें जो आता है वो है कंट्रोल सेगमेंट। ग्राउंड स्टेशन रडार का इस्तेमाल करके इन सैटेलाइट्स की उस लोकेशन को कंफर्म करते हैं जहां इनको होना चाहिए। साथ ही इन सैटेलाइट्स में हो रही किसी भी तरह की कोई भी खराबी का ये पता लगाते हैं। ग्राउंड स्टेशंस का मुख्य रोल सैटेलाइट की मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग और मेंटेनिंग करना होता है। तो ये हो गया इसका सेकंड पॉइंट क्लियर। अब नेक्स्ट वो थर्ड है वो है यूज़र सेगमेंट। यहाँ रिसीवर्स सैटेलाइट्स द्वारा भेजे गए सिग्नल को रिसीव करते हैं और इनसे अपनी दूरी का कैलकुलेशन करके धरती पर अपनी लोकेशन का पता लगाते हैं। ये तीनों के द्वारा ये GPS काम करता है। तो इसी के द्वारा हमें जानकारी पूरी तरह रिसीव हो पाती है। तो आपने ये अपने इसके जो 3 प्रकार है ये आपने याद रख लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, तो इससे आपका तो GPS का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है।
ये जो जीपीएस के बारे में है, ठीक है। अब आएंगे हम इंडिया में। तो इंडिया में जीपीएस के नाम पे नेविक जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि उसमें से भी आपको क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो बात करते हैं, अब जानते हैं नेविक के बारे में, जो कि इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है। तो नेविक की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। तो आपने ये याद रखना है, तो इसकी ये फुल फॉर्म बनती है। तो जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में इंडिया में। तो भारत सरकार ने नेविक बनाने की शुरुआत वर्ष 2006 में की थी। इसका पूर्ण होने का समय वर्ष लगभग 2011 था, लेकिन वर्ष 2018 तक पहुंचते पहुंचते हमने 8 सैटेलाइट की मदद से इसे पूर्ण कर लिया था। तो 8 सैटेलाइट की मदद से भारत ने अपना नेविगेशन सिस्टम विकसित कर लिया था, जिससे जो हमें उसकी फ़ोटो की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया देखने को इसमें मिल रही थी। तो ये सैटेलाइट ना केवल भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर भी 1500 किलोमीटर की दूरी तक ये काम करता है, जिसका लाभ हमें ट्रैकिंग में होगा। इसके अलावा डिजास्टर रिलीफ में इसका हम आसानी से बहुत ही अधिक उपयोग कर पाएंगे। तो इतने ही इसमें ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे। आपने ये टॉपिक ध्यान से देख लेना है, इससे आपका जो जीपीएस का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने इसको एक बार पढ़ लेना है, याद कर लेना है, आपका ये माइंड में रह जाएगा। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन ही आपके बनेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से आपके जरूर बनेंगे, ठीक है। तो आपका इससे जीपीएस का जो टॉपिक है वो हो जाता है क्लियर, ठीक है। तो इस वीडियो से आपके जो जीपीएस का टॉपिक है वो आपको क्लियर हो जाता है। तो जो आगे जो टॉपिक रहते हैं जो आईटी टूल्स के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता के दूंगा, क्योंकि यदि इस वीडियो में बताया आपको तो ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो आपके जो टॉपिक है वो आपसे छूट जाएंगे, क्योंकि कोई देखेगा कोई नहीं देखेगा। तो इसके अलग अलग वीडियो मैं आपको बना के दे दूँगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे जो टॉपिक है वो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो आगे जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो में वो रहेगा वेबसाइट ऑफ एचआरटीसी। तो उसके रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मैं उस वीडियो में प्रदान करूंगा। तो ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।